हेलो माल्या साहब, केम छो। हेलो, आई एम नॉट चोर। अरे माल्या साहब, वो कांड पुराना हो गया, नया कांड भूल गए क्या, परेड वाला। या आई हैव सी दैट, बट इट्स नॉट आवर फॉल्ट। ये हम लोगों की गलती नहीं है जय साहब। वो इन्वेस्टिगेशन हो चुका है माल्या साहब, और यहाँ पे आरसीबी की टीम और मैनेजमेंट, इनका पूरा दोष निकल के सामने आया है। नो वे जय साहब, इट्स नॉट आवर फॉल्ट। आप फिर से इन्वेस्टिगेशन करवाओ। ये आपका बैंक वाला केस नहीं है, ये बहुत बड़ा केस है। कम से कम 12 लोग मरे हैं और यहाँ पे पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो चुका है और आरसीबी की मैनेजमेंट पे ही पूरा शक गया है और पुलिस ने साफ साफ मना कर दिया था, वो नहीं जिम्मेदारी उठा सकते। आप ही लोग ने प्रेशर बनाया था और पूरा कल्प्रिट आप ही लोग निकल के सामने आ रहे हो। और पुलिस ने साफ साफ बोला था कि हम कोई गॉड, कोई अल्लाह या फिर कोई मैजिशियन या अलादीन का चिराग नहीं है कि आपको एक दिन या 24 घंटे के अंदर प्रोटेक्शन दे दे। आप लोगों की टीम मैनेजमेंट ने पूरा प्रेशर बनाया है और ये पूरा काला चिट्ठा आपका खुल गया है। अब तो आप गियो माल्या साहब, आप तो गियो। हेलो माल्या साहब, फोन कट कर दिया इन्होंने, तो फोन कट कर दिया। आप केस देख के जाओ क्या निकल के सामने आया इन्वेस्टिगेशन। हाँ, चिंता मत को, दे रहा हूँ। ये देखो, ये रहा जो कि स्टेटमेंट कर्नाटका पुलिस ने और इनके इन्वेस्टिगेशन में छापा मारने के बाद एट द एंड में ये चीजें निकल के आई है कि इस पूरे गिल्टी में, इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में कहीं न कर्नाटका पुलिस की गलती निकल के आई है और ना किसी और की। जो पूरी गलती थी वो सरासर निकल के आती है आरसीबी की मैनेजमेंट की, क्योंकि इन्होंने पुलिस के ऊपर प्रेशर डाला था कि आप कैसे भी करके आप 12 से 24 घंटे के अंदर इंतजाम करिए। पुलिस ने तो साफ साफ मना कर दिया था, भाई हम इतने जल्दी नहीं कर सकते, हम कोई अलादीन के चिराग नहीं है जो घिस के ये सब कर दे। अब देखो भाई, सामने तो मैटर आ गया है, अब मामला बढ़ेगा। क्योंकि देखो भाई, सीधी सीधी बात है, अगर इतनी चीजें हो जाती हैं ऑलरेडी, अगर आरसीबी की मैनेजमेंट पे उंगली उठ जाती है तो कहीं ना कहीं अब इन्हें देखने की जरूरत रहने वाली है। और ऐसा भी हो सकता है कि बैन के भी नौबत आ सकती है अगर मामला हद से ज्यादा बढ़ता है तो बहुत सारी चीजें निकल के आती है, बहुत चीजें जो कि सामने एज अ रिप्लिकेट करती हैं। अब देखो एट द एंड में क्या निकल के आता है वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, आप मेरे साथ जुड़े तो वो तो चीजें आपको पता चली जाएंगी। बट हाँ, फिलहाल के लिए ये चीजें निकल के आई हैं जो कि मैंने आपको बता के रखा है। और हाँ, और ये भी बता दीजिएगा यार कि जो स्टार्टिंग में बनता है ना, जो मैं बनाता हूँ वो सही है, उसमें क्या चेंजेस करने चाहिए और क्या वो बनाना आपको अच्छा लग रहा है, आप पूरा बता दीजिएगा, सहयोग कर दीजिएगा। तो भैया सामने आते हैं, अब ट्रेडिंग न्यूज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जनता जनार्दन उसी तो बैठी है कि भैया ट्रेडिंग न्यूज लाओ, ट्रेड की न्यूज लाओ, कैसे न कैसे करके न्यूज लाओ। नहीं आ रही है फिर भी लाओ, लेकिन आ रही है तो इसलिए मैं ला रहा हूं। तो सबसे पहले जो ट्रेड की हम बात करने वाले हैं वो बढ़ने वाले हैं सीएसके और पंजाब किंग्स की ओर। देखो भाई, मैं तो स्टार्टिंग से ही आपको बता रखा हूं कि चेन्नई काफी ज्यादा एक्टिव है ट्रेडिंग विंडो को लेके। सीएसके बिल्कुल भी एक पल का भी, एक माइनर भी मिस्टेक नहीं करना चाहती है। जिस तरीके का इन्होंने मेगा ऑक्शन में मिस्टेक किया था, उस मिस्टेक को भरने के लिए हर हथकंडे ये अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। और बहुत सारा मैक्सिमम 80 से 70% चांसेस ये भी हो चुके हैं कि उन्होंने उस गलती को सुधार भी लिया है और अच्छे खासे प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल भी कर लिया है। हाँ, ये सब तो चीजें इन्होंने कर लिया है, बट इन्होंने एक और ट्रेडिंग छेड़ दी है। चेन्नई ने नहीं छेड़ी है, ये पंजाब वालों ने छेड़ी है। पंजाब ने मैक्सवेल को आगे कर दिया है और रचिन मांग रहे हैं। चेन्नई से कह रहे हैं कि आप रचिन रविंद्र के बदले मैक्सवेल को आप हमसे ले लीजिए और रचिन को हमारे टीम में दे दीजिए, क्योंकि दोनों का अगर प्राइस स्लैब भी देखते हैं तो काफी ज्यादा मैचिंग है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 19-20 का ही फासला है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। दोनों प्लेयर की बात करें तो कहीं ना कहीं पंजाब को एक रचिन जैसा प्लेयर चाहिए तो, और चेन्नई को रचिन जैसा प्लेयर नहीं चाहिए, क्योंकि चेन्नई के पास ऑलरेडी अच्छे खासे ओपनर्स, अच्छे खासे प्लेयर्स ऑलरेडी इनके बैग में मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हें रचिन जैसा प्लेयर नहीं चाहिए। बट हाँ भाई, इनको मैक्सवेल जैसा प्लेयर चाहिए, एक एक्सपीरियंस प्लेयर जो कि अपने दम पे मुकाबला पलटने का पूरा दमखम रखता हो और पावर प्लेस में अच्छी गेंदबाजी भी कर लेता हो। ये सब जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं मैक्सी भैया के अंदर है। और T20 आईज में ऐसे प्लेयर की जरूरत रहती है, क्योंकि मैक्सवेल को हमें ये नहीं चाहिए कि भाई पूरा सीजन चले, पूरे सीजन में जिम्मेदारी उठा के चले, नहीं, 3 से 4 मुकाबले आप जिता दो, और वो मैक्सी कर सकते हैं। अगर मैक्सी भैया फॉर्म में आ गए तो 3 से 4 मुकाबले ये बंदा अकेले जिता के निकाल देगा, बस उतना निकाल दो, आपकी कहानी खत्म। तो वो चीजें निकल के आ रही है, तो मैक्सवेल में भी चांसेस है कि इधर आ जाए। अब हम फाइनली बात करने वाले दूसरे ट्रेडिंग के बारे में, लेकिन हाँ, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हो क्या?
अरे भैया नहीं किए हो तो करके रख लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। दिन भर में बढ़ बढ़ के अच्छी खासी न्यूज मिलती है, रोज लाइव आते हैं, हमसे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, यानी कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू यानी लाइव आते हैं, वहां पे वीडियो ऑन करो, हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो, माउथ टू माउथ कन्वर्सेशन। ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं करता, हम कर रहे हैं। तो भैया हम कर रहे हैं तो फायदा उठाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। न्यूज आ रही है, दिन भर न्यूज आ रही है, बहुत सारी चीजें आ रही है, फटाफट से जाओ, लिंक कमेंट डिस्क्रिप्शन में, फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन करो। तो भाई फाइनली बात करने वाले अगले ट्रेडिंग विंडो के बारे में। तो ये है आरसीबी के लियाम लिविंगस्टन, और उनके साथ बात कर ले केकेआर के वेंकटेश अय्यर। जी हाँ, वेंकटेश अय्यर और लियाम लिविंगस्टन के बीच में ट्रेडिंग की बात चल रही है, बट आरसीबी कहीं ना कहीं इस चीज से कतरा रही है, क्योंकि वेंकटेश अय्यर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं निकल के आ रहा है। बट हाँ, एक बॉलिंग ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की कमी है आरसीबी को, और कहीं ना कहीं वो वेंकटेश अय्यर के अंदर निकलता हुआ नजर आ सकता है। बट आरसीबी में भी चांसेस है, क्योंकि अगर ये लेने की भी कोशिश करते हैं लियाम लिविंगस्टन के जरिए, तो इन्हें 9 करोड़ 7 करोड़ रुपए तो आपने दे दिए, बट उसके बाद आपको बाकी जो डील है वो कैश में करनी पड़ेगी, क्योंकि वो 24 करोड़ का बंदा है, यानी कि आपको अच्छे खासे अमाउंट फिर एज अ कैश देने पड़ेंगे। 24 करोड़ तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हो सकता है आरसीबी ये चांस खेल सकती है कि वेंकी अय्यर को ऑक्शन में आए, और ऑक्शन में आने के बाद इन्हें लेने की कोशिश करें। बट हाँ, केकेआर ने तो ऑफर कर दिया है, केकेआर ने ऑफर कर दिया है आरसीबी को कि आप लो हमारे वेंकटेश अय्यर को और लियाम लिविंगस्टन को दो। तो ये चीजें ऑफर तो कर दिया है, अब देखो इस ऑफर पे क्या आरसीबी फंस जाती है या फिर ऑक्शन में देखेंगे। मेरे हिसाब से सेफ खेलना होगा, ऑक्शन में आए, ऑक्शन में आप 10-12 करोड़ लगाएंगे, वेंकटेश अय्यर आपको मिल जाएंगे, ये आप सेफ खेल सकते हैं। लेकिन 24 करोड़ इनके ऊपर लगा देंगे तो आप अनसेफ खेल लियो, केकेआर बहुत सारी ज्यादा फायदे में आ जाएगी इस तत्व, इस दिमाग से। तो ये चीजें आज के डेट में निकल के आई थी, मैंने आपको बता दिया है। वीडियो लाइक किया, कमेंट किया, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चलिए फिलहाल अगले वीडियो एंड करते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आपको मिलेंगे अगले वीडियो एनालिसिस के साथ।